वो एक बहुत ही दयनीय। बिस्तर रात को आ चुके थे, खाने की तैयारी थी, आप जा रहे थे, गाड़ी को रोक, क्या आपको अंदेशा था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि जिस तरह से अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या आपको ये अंदेशा था और क्या आप उस समय गिरफ्तारी देने ही जा रहे थे? क्या कुछ माइंड में चल रहा था? मैं गिरफ्तारी देने नहीं जा रहा था, मैं खाना लेने जा रहा था। मेरा खाना आने नहीं दे रहे थे। हजारों लोग यहाँ खाने खाने के लिए बैठ रहे, क्योंकि चुनाव था कल सुबह 7 बजे से। सारे लोग भूखे थे, इस गांव का बहिष्कार चल रहा था, ये गांव वाले पूरे भूखे थे। बिल्कुल, मैं आपके साथ ही था। आप कह रहे थे कि हमारी गाड़ी को रोक लिया, चलिए हम पुलिस को लेकर, तो ऐसा जो रणनीति पुलिस ने बनाई, क्या आप और कहा जा रहा है कि आपको भी अरेस्ट पुलिस करने की चाहिए, तो क्या आप मैं इंतजार कर रहा हूँ, बैठा हूँ। अभी 60 लोगों को अरेस्ट किया, मैं भागने वाला नहीं, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? मैं भागने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ, यहाँ बैठा आपको लगता है कि ये जो पूरे घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीति, अब चूंकि आपकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद राजनीतिक रूप से भी शिकार बने? मैं बिल्कुल 200%। ये कांड जो हुआ, ये बड़े लोगों का षड्यंत्र है, ये बहुत बड़े लोगों का षड्यंत्र है। इसमें इसके पीछे मैं जो मानता हूँ, हरीश मीणा जो डीजीपी रहा राजस्थान पुलिस का, जिसके इशारे पे इस पुलिस ने सब कुछ किया है। हरीश मीणा पे मेरा खुला आरोप है, और मेरे को पता लगा कि कलेक्टर जो है ये हरीश मीणा के बेचमेट की बेटी है। हो सकता है हरीश मीणा ने उसको यहाँ नहीं आने दिया, और ये बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी की सरकार है, हरीश मीणा पे आरोप लगा रहे हैं। मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं बाजन लाल पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कलेक्टर पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं हरीश मीणा पे मेरे को संदेह है, मेरे को संदेह कि ये सब उसके इशारे पे हुआ है, क्योंकि जिस तरह की वो नेता नहीं करता, जिस तरह से उसने पैसे लेके राजनीति करी है, वो आज गांव में जा नहीं पड़ा लोगों के विरोध के कारण। और वो इसके पहले षड्यंत्र कर चुका है। वो पंचायतें करवा रहा था समाज की यहाँ, और एक अलग ही माहौल बनाना चाह रहा था, समाज में टकराव की स्थिति वो पैदा करना चाह रहा था। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो चाहता था। मेरे को भी पता है, हरीश मीणा बस चली तो मेरे को एनकाउंटर भी करा सकता है, मुझे डर है हरीश मीणा मेरा एनकाउंटर भी करवा सकता है। अब 2 मिनट का ले ले, 2 मिनट का ले ले, पानी मंगा यार। जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं? कलेक्टर की पूरी वो है, उस कलेक्टर जिम्मेदार इस घटना का, एसपी जिम्मेदार है, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आपको 60 लोगों को अरेस्ट किया गया है कल, क्या घटनाक्रम हुआ था? ये आगजनी किसने वो की? सारे निर्दोष, सर पुलिस वालों ने किया, वो सारे निर्दोष है। मैं अकेला दोषी हूँ, अगर कोई सजा हो तो मुझे हो, मेरे अलावा किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये जो गांव में आगजनी दिख रही है सर, ये सब पुलिस ने की, पुलिस ने घरों में घुस के मारा है। इस मकान से गहना काटा ले गए 20 लाख का, एक मकान से 5 लाख का गहना ले गए माता बहनों का, माता बहनों को लटती हैं, बहुत बुरी हालत। ऐसा बर्बरतापूर्ण काम आज दिन राजस्थान में तो नहीं हुआ। अब आगे क्या? एक पुलिस के सिपाही जो यहाँ मौजूद था, उसने मुझे धमकी भरी मर्डर करने की, मुझे मर्डर करने की धमकी भेजी। महावीर जाट उसका नाम है, और उसने मेरे को मैसेज किया खुद ने कि मैं तुझे आज रिजाइन दूंगा पुलिस से और तेरा मर्डर करूंगा। अब ये हो सकता है कुछ देर में आपकी गिरफ्तारी हो जाए, क्या गिरफ्तार होने के तैयार हैं देखते आप? सर, ये क्या देखते मैं वेट कर रहा हूँ सर, पुलिस का वेट कर रहे हैं? देखते क्या होता है अभी। ठीक, अब मेरे को एक बाइट ले लो, आ जाओ। सर, आप लोगों से निवेदन है कि आप पुलिस के प्रति बिल्कुल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टोंक के सम्राटा गांव की ये तस्वीर है। नरेश मीणा जो कि पहुंचे और कैमरे पर उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि पुलिस ही सबके लिए जिम्मेदार है, कलेक्टर को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दौलत हमारे साथ वहां पर लाइव जुड़े हुए हैं, नरेश मीणा के बगल में वो बैठे हुए हैं। दौलत, ये बड़ा बयान जो है नरेश मीणा ने दिया है, उन्होंने कहा इन सबके जिम्मेदार कलेक्टर है। जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना थी इस गांव में बिल्कुल बहिष्कार इस बात का था। ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा एक गांव और था जिसने बहिष्कार किया था, एक वहां पे अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था, और वो बहिष्कार को खत्म करके डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आकर हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं, मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा था, सरकार के इशारों पर काम कर रहा था, और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा कलेक्टर साहिबा बुला दो, 12-1 बजे कलेक्टर नहीं आई,
नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के। पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था, वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा कलेक्टर साहब को बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया, दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारे ये कर देंगे। उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक बहन है जो उसमें आंगनबाड़ी में एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारी से किसने डलाया। उन्होंने कहा ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ जड़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए जड़ा था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा। जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटर से अपील की, आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो। जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबने फिर एक बात कही कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार कह दिया, भाई एसपी को बुला लो, एसपी बुलाओ, एसपी की बात भी मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ 50 मीटर पे बैठा था स्कूल में, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर शाम को हमारा रात भर ये स्टेज लगा के हमारा ये था भाई रात भर हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। मैंने बिस्तर मंगा लिया था, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग, इन्होंने खाना रोक लिया, हमारा टोल भी रोका। फिर वो कच्चे रास्तों से खाना आया पिकअप में, वहाँ पिकअप रोक ली। रोकने के बाद मैं जब मुझे पता लगा, सारी पंक्ति लगा दी थी, हम लड़के बैठ गए थे। मैं खाना लेने गया, तो खाना लेने के लिए गया तो पुलिस के एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से कहा कि भाई इसको गाड़ी में डालो। मैंने वो गाड़ी में डाल लिया था। दौलत, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। नरेश मीणा जो कुछ वाकया हुआ वो बता रहे हैं, कैसे क्या कुछ घटना हुई, उन्होंने जो है थप्पड़ मारा, उसके बाद क्या कुछ हुआ, जरा तस्वीर दिखा दीजिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगा इसको नुकसान हो सकता है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको निकाला। उसको ऐसे फोर्स ने अटैक किया। वो उनके पास आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम और सब थे। जैसे मिर्ची बम आया, मेरे को यहाँ महिलाओं ने घेर लिया था। महिलाओं ने कहा बेटा तू नहीं जाएगा। मैंने कहा खूब खुशी, मेरे को इस मकान में ले गए। बाद में मिर्ची बम फेंके, मैं यहाँ आके घायल हुआ। मुझे यहाँ से फिर पीछे खेतों से 7-8 लोगों ने उठाकर बेहोशी था, मैं उठाकर मेरे को 4-5 किलोमीटर ले गए थे। मैं वहाँ जाके रहा। फिर रात भर हमने सब लोगों से बात करी। सब लोगों से बात करके जो भी हमारे लोग थे उनसे बात करने के बाद यहाँ का हमें पता लग गया था कि पुलिस यहाँ मकानों में आग लगा रही है, यहाँ गाड़ियों में आग लगा रही है। फिर हमने सब करके फिर अभी सुबह 7 बजे मैं जैसे उठा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं, सुबह उठते ही मैं यहाँ आपके बीच में हूँ। अब देख रहा हूँ यहाँ देख हालत जो देखा है। 60 लोगों को गिरफ्तार करा इस पूरे मामले में। वो लोग निर्दोष है, वो सारे लोग निर्दोष है। जो भी दंड दे वो मुझे दे। मैं दंड जितना भी दंड दे पुलिस, मुझे चाहे फांसी लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर आम लोगों को जो नुकसान किए उसकी प्रशासन भरपाई करे, सरकार भरपाई करे। और मैं अंत में एक बात और चाहता हूँ, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है। वो मेरा हमें न्याय दिलाएंगे। मुझे न्याय की जरूरत नहीं पड़ी, जनता को न्याय की जरूरत है। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी इस लोगों को मदद करवाएंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं भी समाज से लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भीख मांग रहा हूँ, इस गाँव का इन लोगों का मदद करे। बहुत नुकसान पुलिस ने, प्रशासन ने किया है। सरकार से हमारा भरोसा नहीं है। केवल किरोड़ी लाल जी पे हमें उस न्याय के देवते हुए भरोसा है कि वो आएंगे। यहाँ पे सामने स्टेज पे सामने भी था मैं। क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे घटनाक्रम, फिर पुलिस की लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद में पुलिस ने फायर किया, फिर यहाँ से पथराव भी हुआ। जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, ऐसा कैसा हुआ था? वहाँ पे सभा में हुई थी, हमारे यहाँ पे स्टाफ ने जो खाना खा रहे थे, खाना खाते वक्त फायरिंग चालू हुई है। बिल्कुल, नरेश मीणा हमारे साथ मौजूद है समरावता गांव में। राजस्थान पुलिस और टोंक पुलिस नरेश मीणा को सर्च कर रही है और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और नरेश मीणा हमारे साथ यहाँ समरावता गांव में करीब 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया और यहाँ पर बैठे हैं। नरेश जी, 24 तारीख से पहले आप अलीगढ़ आए और 24 तारीख को नामांकन और नामांकन के बाद कल चुनाव जीतने के लिए किस तरह की रणनीति और क्या प्लानिंग थी पूरी? मैं तो जैसे चुनाव होता है उसी तरह से चुनाव लड़ रहा था। और मेरे को विश्वास था मेरे युवा साथियों में, छात्र साथियों में, सारे पढ़े लिखे बच्चे मेरे साथ थे। वो इस राजनीति को बदलना चाहते थे। यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है, पानी पीने का गाँव में पानी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, लाइट नहीं है,
हर गांव में समस्या, कीचड़ मचा हुआ है, माता बहनों पैसे देके पानी खरीद रही है। इन सारे मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा था। मैंने कहा, और भ्रष्टाचार, समर्थन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए आपको मिल रहा था, क्या उम्मीद थी? क्योंकि लोग